चलिए, मैं प्रकाश सिंह आप सभी छात्रों का टारगेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जैसे सबसे पहले उन तमाम सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम जिन्होंने मेरे जीवन में अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया, जिसके चलते हम किसी दूसरे बच्चे को या आप जैसे छात्रों को कुछ दो चार शब्द सिखा पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उन सभी गुरुजनों का आभारी हूं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इतना बढ़िया तरीका से सेलिब्रेशन आप सभी ने किया। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि सुबह 7 बजे से लेके अभी लगभग 7 बजने को जा रहा है, लगभग 10-12 घंटा लगातार 10-12 बैचेज, चाहे वो बड़हुलिया हो, हसनपुरवा हो, हुसैनगंज हो, हर जगह इतना भव्य तरीका से बच्चों ने स्वागत किया। बहुत अच्छा लगा हम लोग को और इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। इतना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने किया, इतना अच्छा डेकोरेशन किया, जो शायद लगा कि महसूस हुआ हम लोगों को इतना सारा हम लोगों के प्रति आपका प्यार सराहनीय है। मैं आप सभी छात्रों को कुछ कहना चाहता हूं कि ये शिक्षक दिवस जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के अवसर पे, जन्मदिन के अवसर पे शिक्षक दिवस का सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं पूरे भारत में। और वो एक शिक्षक थे, थोड़ा सा उनके बारे में 2 लाइन हम बताएंगे कि वह इनिशियली शिक्षक थे और इतना अच्छा शिक्षक थे कि आप कल्पना कर सकते हैं कि वो शिक्षक से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बन गए भारत के। वो एक शिक्षक से और इतने काबिल थे कि भारत के उपराष्ट्रपति बन गए। और काबिलियत ऐसे ही नहीं रहा, फिर दूसरा राष्ट्रपति बन गए। और इतना लगाव था उनको बच्चे से कि सारे बच्चों ने उनसे आग्रह किया, सभी छात्रों ने उनसे कहा कि हम लोग आपके जन्मदिन को अच्छा तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो उनका जवाब था कि केवल हमारा जन्मदिन मत आप लोग सेलिब्रेट कीजिए, इसको आप लोग पूरे भारत के शिक्षकों के नाम से समर्पित कर दीजिए। और वहीं 5 सितंबर यानी 1962 से हम लोग प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में उन्हीं के जन्म तिथि पे मनाते हैं, जिसमें हमारे पूरे देश के कोने कोने के तमाम शिक्षक के समक्ष बच्चे अपना सेलिब्रेशन करते हैं धूमधाम से, जो भी केक वेक काटना होता है करते हैं। इस शिक्षक दिवस के मौके पे हम लोग को यही सीखना है कि बहुत सारे टीचर इस शिक्षक दिवस को समान दिवस बना दिए हैं। समान दिवस, जबकि ये नहीं होना चाहिए। शिक्षक दिवस सम्मान दिवस होता है, न कि समान दिवस। बहुत सारे टीचर फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन डिमांड करते हैं बच्चों से, ये शोभा नहीं देता। आप कितना गिफ्ट दीजिएगा, हो सकता है हमारे पास 250-300 बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं, तो एक एक कलम देगा सब, तो 300-400 कलम हो जाएगा। थोक विक्रेता बन जाएंगे हम कलम के। 2-4 दिन के बाद हो सकता है उसको सेल कर दे हम, लेकिन उससे क्या होगा? सबसे बड़ा आपका गिफ्ट यही होगा जिस दिन आप अपना बेहतर परिणाम दीजिएगा, बेहतर रिजल्ट दीजिएगा। आप जिस दिन जीवन में अपना सफल होइएगा, उससे बड़ा गिफ्ट हम सभी शिक्षक के लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी छात्रों से निवेदन है कि आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति सक्रिय रहें। आप भूले नहीं कि आप किस लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं। उतने दूर से हमारे बड़हुलिया के बहुत सारे छात्र आते हैं, भटकन से आते हैं, बंगरा से आते हैं, न जाने कितने दूर दूर से आते हैं, हसनपुर वाले, जहां से कहीं भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं कोचिंग आते हैं तो उनका गार्जियन का उनसे उम्मीद है कि हमारे बच्चा या हमारी लड़की या हमारी जो भी है बहन भाई कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो उनका एक उम्मीद है कि भाई वहां जाएंगे तो कुछ ना कुछ सीख के आएंगे। अब आप किस तरह का व्यवहार करते हैं, क्या क्या यहां से लेके जाते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। एक लड़की के लिए अगर बता दें, आज समाज इतना आगे बढ़ रहा है कि खास करके बच्चियां इतना आगे बढ़ रही है। हमारे देश में राष्ट्रपति बन गई, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो कहीं ना कहीं वो लड़कियों के लिए बहुत बड़े प्रेरणा की स्रोत है। आज लड़कियां जहाज उड़ा रही हैं, पायलट बन रही है, नेवी में जा रही है, एयरफोर्स में जा रही है। बहुत गर्व की बात है कि पहले समाज में पर्दा पड़ता था, औरतें घूंघट उठा के चलती थी, और आज का समय ऐसा है कि पूरे कंधे से कंधे मिला के सोसाइटी के साथ चल रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव हुआ है। अब इस सामाजिक बदलाव में आपको भी भागी लेना है। जितने भी हमारे छात्राएं हैं, खास करके
जो फीमेल है उनके लिए हम बता दें कि आप कोचिंग पढ़ने आते हैं तो केवल एक लड़की को शिक्षित होने से केवल 2 घर शिक्षित होता है। एक लड़का पढ़ेगा तो केवल एक ही घर शिक्षित होगा, लेकिन अगर एक लड़की पढ़ती है तो 2 घर को शिक्षित बनाती है। एक तो अपने यहाँ जहां मैके में रहती है वहां शिक्षित बनाती है, फिर अगर ससुराल जाती है और पढ़े लिखी है तो वहां के लोगों को भी शिक्षित बनाती है। इसलिए लड़कियों से निवेदन है कि आप लोग सुगमता पूर्वक आए और कुछ सीख के जाएं, क्योंकि जीवन एक बार मिला है और यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और लड़कों से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आजकल लड़कियों की है। अगर आप इंस्टीट्यूट में आते हैं, किसी कोचिंग में आते हैं, कहीं भी पढ़ने जाते हैं आप, चाहे हो सकता है हमारे पास पढ़ते हैं, किसी और के पास बहुत सारे छात्र पढ़ते होंगे, तो अगर आपका एक काम जो है ना, आप पढ़ने आते हैं तो आपके साथ समाज जुड़ा होता है। अगर आप एक गलत काम करते हैं तो पता नहीं आपको देख के कितने सारे गांव जवार के लोग लड़कियों को मना कर देंगे कि देख तू भी मत जाना, वैसे हो जाएगा, है ना। अगर आप सही काम करते हैं तो कोई अगर अपने लड़की को रोका होगा कि देख तू पढ़ने नहीं जा, लेकिन अगर एक लड़की पायलट बन जाए, एक लड़की डीएम बन जाए, एक लड़की एसपी बन जाए, तो कल वही माँ बाप उसको बोलेंगे काश तू भी गई होती तो तू भी बन जाती। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि क्योंकि आप का कर्म निर्धारित करता है समाज पे, आप किस तरह के बिहेव करते हैं ये सोसाइटी को डिपेंड करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि सही ढंग से अपना पढ़ाई करें, निरंतर पढ़ाई करें, एक संकल्प लें। छात्र के जीवन में सबसे बड़ा हथियार उनका शिक्षा होता है, इससे बड़ा हथियार कुछ नहीं है। आप लड़कियों के लिए सबसे कीमती चीज क्या होता है? सबसे कीमती चीज उनका कपड़ा होता है और श्रृंगार का जो भी गहना होता है वो होता है। सोचिए, कपड़ा और गहना दोनों चोरी हो सकता है, दोनों एक दिन कोई चुरा सकता है आपका, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, उसी को बेच के आप शिक्षा ले लिए तो आपसे कोई नहीं चुराएगा। और इस शिक्षा के बदले कितने कपड़ा और गहना आप खरीद सकते हैं। अगर आप बढ़िया तरीका से पढ़ लेते हैं तो दूसरे, जैसे आपके मम्मी दीदी बहन को देखते होंगे जो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है कि उनके हस्बैंड पैसा देंगे तो उनका काम चलेगा, ये सारा काम ऐसे वैसे। लेकिन आप खुद पे निर्भर रहिएगा तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिएगा और ये सारा प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं। और खास करके छात्रों से हमारा निवेदन है कि आज कंपटीशन का दौर इतना बढ़ गया है, केवल आप मैट्रिक 9वां इंटर बीए ये मत सोचिए। आपको तब तक प्रयास करना है जब तक आप सफल नहीं होंगे। आपका जीवन में जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाए तब तक आपको चैन से नहीं सोना है। और याद रखिएगा कि जिस पत्थर पे हथौड़ा पड़ता है ना, उसी पे एक दिन जल और दूध चढ़ाया जाता है, और जो पत्थर आराम करता है ना, उस पे जीवन भर नारियल फोड़ा जाता है। इसलिए मेहनत से घबराना नहीं है। छात्र जीवन का मतलब संघर्ष का जीवन है। इंसान के जीवन से अगर संघर्ष हटा दिया जाए तो फिर पागल के समान है। एक कुत्ता को खाने से और घूमने से मतलब है, एक जानवर को खाने से और घूमने से मतलब है। तो उसी तरह के अगर जीवन में अपना लाइफ आप ढाल दीजिएगा तो फिर जानवर में आप में फर्क कराएगा। इसलिए हम तमाम बच्चों से आग्रह करेंगे, है ना, यह हमारा निवेदन है। शिक्षक दिवस के मौके पर हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी अपने लक्ष्य को लेके सक्रिय रहें। आप किस लिए आ रहे हैं, किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, इस उद्देश्य को कभी नहीं भूलें। आप जीवन में हमेशा सफल बने। हम सभी शिक्षकों की यही कामना है। और फिर से एक बार बता दें, लास्ट अंततः एक बार फिर से बताएं कि आप लोग को इतना बढ़िया भव्य स्वागत, चाहे हमारे जितने हमसे छात्र जुड़े हैं, चाहे किसी भी गांव के हो या नहीं भी जुड़े हैं, इतना अच्छा स्वागत देख के आप सभी का हम लोग बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने किया बिना बताए हुए। लगातार 6-7 घंटा 8 घंटा से हम लोग केके काटने में लगे हुए हैं, है ना। तो ये सब बहुत प्राउड फील होता है हम लोगों को। कहीं ना कहीं बच्चों का लगाव हम लोग के प्रति बहुत ज्यादा है। तो बस हम ज्यादा नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि आप लोग अपने लक्ष्य को लेकर सक्रिय रहें। धन्यवाद।